हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक दलीला। और आज मैं एक बार फिर वापस आया हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो नई वनडे सीरीज़ खेली जा रही है उसके पहले मैच के बारे में। तो इस मैच को लेके ऑलरेडी बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत लोगों में क्यूरियोसिटी थी, बहुत लोगों में क्रेज़ था इस मैच को लेके। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि इस मैच में पहली बार विराट कोहली एज ए फुल टाइम कैप्टन, लाइक जब से महेंद्र सिंह धोनी ने रिज़ाइन किया था एज ए कैप्टन फ्रॉम T20 एंड ODI, तो विराट कोहली पहली बार फुल टाइम कैप्टन बनकर कैप्टनसी करने के लिए आ रहे थे। और साथ में महेंद्र सिंह धोनी उनके अंडर में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन वो खेलेंगे। तो बहुत क्रेज़ था, बहुत क्यूरियोसिटी थी। टीम काफ़ी अच्छी थी इंडिया की। इंग्लैंड की तो ऑलरेडी मतलब वनडे स्पेशलिस्ट उनके पास बैट्समैन बॉलर हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैच आप लोगों ने देखा ही होगा, तो यहाँ पर हम उसके मैच के जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए अपने ऑडियंस के साथ कि क्या इस मैच में ऐसा था जो अलग था उस मैच के बारे में। तो सबसे बड़ी पहली तो ये था कि इंडिया ने टॉस जीता, फील्डिंग की। इंग्लैंड ने मतलब आखिरी के 7-8 ओवर में जिस तरह इंडियन बॉलर्स की पिटाई की और इसको 350 बनाया, तो उस समय मुझे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा ये चेज़। और मैं आपको बता दूं, मेरी लोकेशन इस समय आउट ऑफ इंडिया है और 12 साढ़े 12 घंटे का डिफरेंस है। तो ये मैच मेरी रात में चल रहा था और इंडिया का तो आफ्टरनून था, मैच स्टार्ट हुआ था। तो मैं अपनी रात को जग कर ही मैच देख रहा था। और जब 350 रन का टारगेट सेट हो गया तो आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि यार इतना बड़ा स्कोर बनाना तो वेरी बिग डील। चाहे विकेट कितना भी अच्छा हो, कितना भी सपोर्टिव हो बैट्समैन के लिए, बस 350 एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। और अगर आप जरा सा भी बीच में कहीं भी अपने अपने ऑब्जेक्टिव से ये कहें या फिर जब भी आप आपकी रिदम या आपकी लय टूटती है तो वहीं पर मैच हाथ से निकल जाता है। तो फिर भी मतलब मैं सुबह के 4-5 बज गए थे तो मैं नहीं जग पाया, फिर फाइनली मैं सो गया। सुबह उठ के जब मैं उठा और मैंने देखा कि इंडिया ने मैच जीत लिया है और मैच भी जीता इस कंडीशन में है कि इंडिया की तरफ से कैप्टन विराट कोहली और केदार जाधव ने बहुत ही अच्छे सेंचुरी मारे और लास्ट में जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने और अश्विन ने और जडेजा ने मिलकर उसको फिनिश किया। तो थोड़ा हम इंडियन इनिंग के बारे में बात करते हैं। मैंने उसके हाइलाइट्स देखे, वीडियोस क्लिप्स देखे, न्यूज़ पोर्टल्स पे पढ़ा। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया और KL राहुल, शिखर धवन, देन धोनी, युवराज, चारों 63 रन पर हम खो चुके थे 12 ओवर के अंदर। तो 12 ओवर में आप 63 पे 4 हो जाते हो और आपको 350 का टारगेट चेज करना है, तो सामने चाहे विराट कोहली हो चाहे कोई भी बैट्समैन हो, बहुत मुश्किल होता है। पर विराट कोहली का नाम ही मुश्किलों से लड़ने वाला बैट्समैन है। पर उसको सबसे अच्छा सपोर्ट जो मिला वो मिला केदार जाधव से। तो केदार जाधव को आपने पिछली न्यूजीलैंड सीरीज़ में या जिम्बाब्वे टूर पर जब वो टीम में गया था अंडर धोनी कैप्टनसी, तो जितना मैंने उस बंदे को देखा तो वो बंदा, उसकी हाइट काफ़ी कम है और एक बैट्समैन की अगर हाइट कम होती है तो उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल्स को या बाउंसर्स को खेलने में थोड़ा मुश्किल होती है। बट वो बंदा बहुत डेयरिंग है, मतलब उसके शॉट जो है वो बहुत खुल के मारता है वो शॉट्स को ना। मतलब एक ज़माने में कभी सहवाग मारा करता था या सुरेश रैना मारता है, तो वो बहुत ही बंदा बिंदास होकर खेलता है। और सबसे बड़ी बात इस मैच की ये रही, इस इनिंग की ये रही कि जिस तरह से 63 पर 4 होने के बाद कोहली और केदार जाधव दोनों ने इस मैच में कभी भी वो डिफेंसिव नहीं हुए। वो अटैकिंग क्रिकेट खेली, पॉजिटिव माइंडसेट से खेला कि वो जीतने के लिए खेल रहे थे कि हमें टारगेट चेज करना है, ना कि हमारे 4 विकेट चले गए तो हम एक पहले विकेट बचाने के लिए मतलब सिंगल डबल को भी इग्नोर करें और मीडियम ओवर्स निकालें या 2-3 रन पर ओवर निकालें। उससे रन रेट इतनी बढ़ जाती है कि आप मैच पहले ही हार जाते हो। तो बेटर है कि आपकी आस्किंग रेट जो 8 से ऊपर जा चुकी है आप उसको कंटिन्यू चेस करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है कि आप विकेट चले जाए, बट बेटर ये है कि आप चेस करते हुए खेलने का जो माइंडसेट है उसको बनाओ। और अगर हार भी मिलती है, आउट भी होते हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। इंस्टीड ऑफ कि आप पहले गिव अप कर दो और मतलब बिल्कुल ही रन रेट को नीचे इतना ज़्यादा ले आओ कि आप वैसे ही हार जाओ उस मैच को। तो दोनों मारते गए और जब जिस समय दोनों बैट्समैन मतलब पहले विराट कोहली आउट हुए फिर केदार जाधव आउट हुए, तब भी इंडिया का काफ़ी स्कोर बचा हुआ था जो चेज़ करना था। लाइक कोहली के टाइम पर अराउंड 80-85-90 रन चाहिए थे और केदार के टाइम पर 60 चाहिए थे। तो ये हमें अप्रिशिएट करना होगा हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अश्विन को कि जिन्होंने मैच को फिनिश किया। क्योंकि बड़ा कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरा मैच बना के दे दिया और जो नीचे के बैट्समैन है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, फिनिश नहीं कर पाते। तो रियली मतलब हमें थैंकफुल होना चाहिए हार्दिक पांड्या को भी और अश्विन को प्लस जडेजा को भी जिन्होंने मैच फिनिश किया। और बाकी मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर सारी निगाहें थीं
एज ए विकेट कीपर उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, बट थोड़ा सा बैटिंग में वो नहीं परफॉर्म कर पाया, डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मैं खुद इस मैच को धोनी की वजह से ही देख रहा था। पर विराट कोहली ने एज़ यूजुअल, एज़ ऑलवेज एक बेहतरीन बैट्समैन, और अब तो वो कैप्टन भी हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए इस मैच को 11 बॉल रहते इंडिया ने 3 विकेट से जीत लिया। तो बहुत ही अच्छी विनिंग है। लेकिन हाँ, इस मैच का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो था वो DRS रिव्यू था जो धोनी ने लिया था। तो अगर आप उसको देखें, जब हार्दिक पांड्या की बॉल पर एज लगा, बहुत ही स्लाइटली फेदर टच था वो, और धोनी के ग्लव्स में गया, तो धोनी को पता था कि ये बैट्समैन का बैट से लग के बॉल आई है। बट एम्पायर की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया, तो धोनी ने उसी टाइम पर जो रिव्यू का सिग्नल होता है वो धोनी ने उसी टाइम खुद दे दिया कि क्योंकि इससे पहले 9 साल से 10 साल से वो कैप्टनसी कर रहे थे, तो उन्हें पता है कि डिसीजन मुझे ही लेना है। बट आई थिंक वो इस लय में थे, उन्हें पता नहीं चला कि उनको डिसीजन नहीं लेना है और डिसीजन विराट कोहली को लेना है। तो वो एक बार कोहली से बात करेंगे या फिर कोहली डिसीजन लेंगे। तो पर कोहली रेस्पेक्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो पता है कोहली को कि धोनी ने अगर बोला है कि DRS लेना है तो फिर DRS लेना है, और बाय डिफ़ॉल्ट मतलब सोचना नहीं है उसके ऊपर। और जो कि हुआ भी, बहुत ही माइनर टच था जो सिर्फ कीपर को ही पता हो सकता हो, कीपर को पता भी था। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें टाइम के साथ साथ धोनी को समझ में आएंगे कि यार मैं अब कैप्टन नहीं हूँ और कैप्टनसी का डिसीजन तो विराट कोहली को ही लेना है। तो बट इट्स गुड, ये अच्छा लगता है कि आप इस तरह मैच जीतते हो। पर बाकी ओवरऑल अभी 2 वनडे मैच बचे हैं और वी एक्सपेक्ट कि युवराज और धोनी अच्छा परफॉर्म करेंगे और टीम को मैच जिताएंगे।